Oh, how cool and nice the water is, said the frog. मेंढक ने कहा, ओह कितना ठंडा और अच्छा पानी है, as he swam gaily about, जैसे वो खुशी से तैर गया. But the poor mouse was frightened. मगर गरीब चूहा खौफजदा था. Please get me out of the water. मेहरबानी करके मुझे पानी से बाहर निकालो, said the mouse. चूहे ने कहा, or I shall die. या मैं मरूंगा. Oh, never mind. ओह बुरा मत माने. You will get used to the water. आप पानी की आदत डालेंगे. I just love it. मैं सिर्फ इससे प्यार करता हूँ, said the unkind frog. बेरहम मेंढक ने कहा. But soon the poor mouse drowned and his body floated on the surface of the water. मगर जल्द ही गरीब चूहा डूब गया और इसका जिस्म पानी की सतह पर तैरता रहा. While the frog frisked about down below, tied to the foot of the mouse. जबकि मेंढक चूहे के पाँव में बांधे हुए नीचे से नीचे उतर गया. Just then a hawk saw the mouse and pounced upon it. तब भी एक चील ने चूहे को देखा और उस पर झपट पड़ा. As he flew away with it, the frog was dragged out of the water too. जब वो उसके साथ उड़ गया, मेंढक को भी पानी से घसीट लिया गया. For he was still tied to the mouse. क्योंकि वो अभी भी चूहे से बांधा हुआ था. Stop, stop, cried the frog. Let me go. मेंढक ने चीख कर कहा, रुको रुको, मुझे जाने दो. It is the mouse you want. ये चूहा है जिसे आप चाहते हैं. Come along, said the hawk. I want you both. साथ चलो, चील ने कहा, मैं आप दोनों को चाहता हूं. I will eat you first. मैं पहले आपको खाऊंगा. For I like frog meat even better than I do mouse meat. क्योंकि मैं मेंढक का गोश्त चूहे के गोश्त से भी बेहतर पसंद करता हूँ. In a few moments, the hawk had made a good supper. चंद ही लम्हों में चील ने एक अच्छा खाना खाया. And there was nothing left of either the selfish frog or the poor mouse. और उसमें खुदगर्ज मेंढक या गरीब चूहे का कुछ नहीं बचा था. Moral: as you sow, so shall you reap. नतीजा: जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे. बच्चों, आप लोगों के लिए पहला होमवर्क इन अल्फाज के मानी अपनी कॉपी में लिखनी है और उसे याद करनी है. और बाद में आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क इन सवालात की जवाबात लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 1. Who ate both of the friends? किसने दोनों दोस्तों को खाया? Question number 2. What is the moral of this lesson?
اس سبق کا نتیجہ کیا ہے؟